डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कीमे वाले नान की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चले आए हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डो को रेडी करेंगे। डो को रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ केजी मैदा लिया था और उसमें हम ईस्ट को ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरी इंस्टेंट है। अगर आपकी ईस्ट जो है वो एक्टिव नहीं है, ये इंस्टेंट नहीं है, तो आप पहले थोड़ा सा वार्म दूध ले लें और उसके बाद उसमें थोड़ी सी ईस्ट को ऐड करें और रूम टेम्परेचर पर 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दें। तो जब ये राइस हो जाए तो उसके बाद आप इसमें मैदे में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप शुगर ऐड की थी। 1 अंडा हम इसमें ऐड करेंगे। 1 कप ही मैं इसमें दही का ऐड करूंगी और थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और इन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आपकी जो ईस्ट है वो इंस्टेंट है तो फिर आप इसमें डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी ईस्ट जो है वो इंस्टेंट नहीं है तो मैंने जैसे आपको तरीका बताया है वैसे आप तरीका का यूज करके उसके बाद आप मैदे में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और डो को गूंथते जाएंगे। एक स्मूथ सी हम इसकी डो रेडी करेंगे। ज्यादा हार्ड नहीं करेंगे, मीडियम सी हम इसकी डो रेडी कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पे हमारी जो डो है वो हाफ रेडी हो चुकी थी। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आप हाफ जो ऑयल है वो बाद में ऐड करूंगी और 10 से 12 मिनट के लिए हम दोबारा से डो को गूंद लेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी जो डो है वो बहुत स्मूथ सी और बहुत प्यारी सी एक मैंने रेडी कर ली थी। तो यहाँ पे हम दूसरे बाउल में इसको ट्रांसफर करेंगे और रूम टेम्परेचर पे हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से राइस हो जाए। तो यहाँ पे बाउल को हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो हमारी डो है वो ड्राई ना हो और रूम टेम्परेचर पे हम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे कवर करके। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इजी एक तरीका है जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ नान की रेसिपी। तो यहाँ पे मेरे पास चिकन जो रात का बचा हुआ पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं इसकी एक मजेदार सी रेसिपी बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने जस्ट धनिया मंगवाया था और उसको मैंने कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया है। एक छोटी सी मैंने इसमें ग्रीन चिली जो है वो भी कटिंग करके रखी थी, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। लाजमी नहीं है कि आप स्पेशली एक चिकन मंगवाएं और इसका एक मटेरियल रेडी करें। आपको जैसे चिकन कभी भी बच जाए तो आप इस तरीके से अपना कीमे वाला नान बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत इजी और बहुत ही मिनटों में बनकर ये तैयार होने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो हमारी डो जो है वो भी अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम इसको पंच करेंगे। ये देखें यहाँ पे मैंने सारी डो को बाहर निकाल लिया था पंच करके अच्छे से और इसकी हम एक दफा कटिंग कर लेंगे। आपके पास कटर हो, नाइफ हो, जो भी चीज अवेलेबल हो, लाजमी नहीं है कि कटर ही हो। तो आप डो को इस तरीके से कटिंग कर लें और इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है और मैं आज आपको ओवन के बगैर पैन में बनाने का इसका तरीका बताऊंगी। बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें सारे मैंने पेड़े कर लिए थे। तो अभी हम एक पेड़े को उठाएंगे और इसकी रोटी बेल लेंगे छोटी सी। ये देखें इस तरीके से चिकन को मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इस पे ऐड कर देंगे। अच्छा, कल की वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं नमक ऐड करना भूल चुकी हूँ, तो आप इसमें डो में भी अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर सकते हैं क्योंकि आज की जो मैंने डो बनाई है उसमें भी मैं नमक ऐड करना भूल गई थी। तो इसलिए आप डो में नमक हाफ टी स्पून के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम दूसरी रोटी को भी अच्छे से बेल लेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे मैंने पेड़े बनाए थे, बड़े वाले नहीं बनाए थे। तो अब इसको इसके साथ कवर करेंगे और साइडों से अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि जो हमारी रोटी है वो खुले ना। कुछ मैं आप लोगों को इस तरीके से बताऊंगी और कुछ और मैं आप लोगों को डिफरेंट तरीके से बताऊंगी कि कैसे आपने बनाना है। बहुत इजी और बहुत ही सिंपल है ये देखें
तो यहाँ पे मैंने तिल मंगवाए थे, ब्लैक जो तिल होते हैं, वो भी हम इस पे थोड़े से ऐड करेंगे और इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि ये आपस में चिपक जाए नान के साथ। इससे गार्निश और खूबसूरती बहुत ज्यादा आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और नाइफ से हम इस तरीके से थोड़ा सा जो फोग है डिजाइन बना लेंगे ताकि हमारा जो नान है वो खूबसूरत लगे बनकर। ये देखिए इस तरीके से हम पैन में ऐड कर देंगे। पैन को मैंने पहले से ही प्रीहीट कर लिया था। लाजमी नहीं होता कि आप लोग अपने ओवन में ही हर चीज बनाएं। आप एक बजट में रहकर भी अपनी रेसिपी बना सकते हैं। ये देखें बहुत ही मजेदार सा। और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे ब्रश के साथ ताकि टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा आ जाए। आप चाहें तो आप बटर भी ऐड कर सकते हैं, पर बटर थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, तो इसीलिए आप इस पे थोड़ा सा ऑयल ऐड कर सकते हैं ताकि जो हमारा कलर है वो और अच्छे से आए। थोड़ा सा हम इसको घुमा लेंगे ताकि सारी जो साइड्स हैं वो अच्छे से पक जाएं। ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह से कलर आया है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजेदार सा हमारा जो नान है उसका कलर लग रहा है। बिल्कुल भी मैंने इसको जलने नहीं दिया। बहुत ही अच्छा कलर माशाल्लाह से हमारे नान का आया है और बहुत ही इजी मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है। लाजमी नहीं है कि आपके पास फ्रेश कीमा हो तभी आप अपनी रेसिपी बना सकते हैं। आप चाहें तो आप जो है घर में पड़ा हुआ जो चिकन है उसके भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें मैंने जो नान है उसको इस तरीके से कटिंग कर लिया है ताकि खाने में भी इजी रहे और ठंडा भी जल्दी हो जाए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी हैं तो लाजमी इसको शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने किचन में जाएं। और जल्दी से अगर आपके किचन में चिकन पड़ा हुआ है तो आप भी ये रेसिपी अपनी ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखें।